ये लीजिए भाई साहब, वकील साहब का नंबर। इन्हें कल फोन करके ना आप अपने पेपर्स पूरे करवा लीजिए। थैंक यू नैतिक भाई। भाई साहब, आपका थैंक यू मैं सही मायनों में तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप हमसे डरना बंद कर देंगे। नैतिक भाई, आप उनको जानते नहीं है ना, इसीलिए। अरे उनसे तो डर के रहना ही ठीक है। भाभी, किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें हमेशा से तो यही सिखाया गया है ना कि डर कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे अंदर ही होता है। अगर उस पर काबू पा लिया ना तो फिर कोई आपको नहीं डरा सकता। जैज से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी नमन। कैसे कोई कितना बदल सकता है ना। करिश्मा प्लीज यार, जब से वो लंच वाली बात हुई है तुम जैज की बात करे जा रही हो। अरे यार हमें थोड़ा सा टाइम अकेले मिलता है, उसमें भी जैज जैज जैज। थोड़ी रोमांस की बातें करो यार। नमन तुम बिल्कुल नहीं समझोगे कैसा लगता है जब अपना ही फ्रेंड ऐसे बिहेव करता है तो। और वैसे भी तुम भी तो कितने बिजी रहते हो, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं रहता है। करिश्मा प्लीज, एटलीस्ट मैं फोन उठा कर बोल तो देता हूँ कि मैं बिजी हूँ, तुम तो फोन ही नहीं उठाती। नमन मैं फोन इसलिए नहीं उठाती हूँ क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं और अब तो मैं तुमसे घर पर भी बात नहीं कर सकती। जैज ने अंकल आंटी को सब बता दिया। डर लग रहा है कहीं मॉम डैड को न पता चल जाए, वो तो मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। नमन सब कुछ उस जैज की वजह से हो रहा है। चुप रहती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुमने फिर जैज का टॉपिक स्टार्ट कर दिया। अरे इससे अच्छा तो बात ही मत करो। ठीक है फाइन नमन। मुन्ना से बात की बहू, उसे अकेला अकेला लग रहा होगा। जी भाभी माँ, वो हीरल भाभी के हाथ की बनी कचौड़ियाँ खा रहे हैं सुबह सुबह। नैतिक ने उनकी कुछ मदद की है और आज सुबह सुबह इसीलिए हीरल भाभी ने उनके लिए कचौड़ियाँ बनाई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जिस घर में रहता है उस परिवार को मदद करना तो बनता ही है। लीजिए भाभी माँ, अचार बन गया। अब किसके हाथ भिजवाना है? किसके लिए? दीदी के लिए। हाँ तो फिर एक काम करते हैं ना, दीदी को यहीं बुला लेते हैं। इसी बहाने अचार देना भी हो जाएगा और उनसे मिलना भी हो जाएगा। रुक्मिणी बहन नहीं भेजेंगी, तू तो जानती है ना उनका स्वभाव। ठीक है, फिर शाम को मैं ही देती आऊंगी और सूरत से उनके लिए जो गिफ्ट लिए हैं ना वो भी दे दूंगी। अच्छा भाभी माँ, मैं दादाजी के लिए सूप बना देती हूँ। क्या हुआ भाभी माँ? नंदिनी की याद आ रही है? मन तो करता है कि उसे जाके मिलाऊं, लेकिन बार बार जाना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं भाभी माँ, मुझे लगता है हमें मोहित जी से बात करनी चाहिए। मतलब बात सिर्फ आने जाने की नहीं है, पर इस वक्त नंदिनी का खुश होना भी तो जरूरी है। मैं समझती हूँ देवयानी, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं मोहित जी से बात करूंगी। बुटीक? जी माँ। बेटा लेकिन अचानक तेरे मन में ये कैसे आया? वो बड़ी माँ जी, सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हूँ तो सोचा कोई काम कर लेती हूँ, और मैं ना घर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए ये सोचा। पर बेटा तुम्हें इस काम के बारे में कुछ पता है? मतलब कोई अनुभव या कोई जानकारी? जी बाबूजी, अंदाजा है मैंने जी, डिजाइनिंग में ना बड़ा दिमाग चलता है मेरा। और जी घर से काम करूंगी तो माँ, बड़ी माँ, भाभी सब लोग है ना मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने एक मौका दे दीजिए जी, ट्रायल बेसिस पे करके देख लेते हैं। ये चल गया ये बहुत बढ़िया, ये नहीं तो फिर जैसा आप बोलेंगे वैसा कर लेंगे। बेटा देखो, अगर कोई काम शुरू ही करना है तो ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि उसे कुछ ही समय के लिए करना है, नहीं तो व्यक्ति उस बारे में गंभीर नहीं रहता। जो करना है पूरे मन से करो। जी ताऊ जी, मैं समझ गई जी। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं पूरी मेहनत करूंगी, किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी जी। माँ, मुझे नंदिनी को ना एक दूसरे डॉक्टर के पास दिखाना है। ठीक है, जैसे तू ठीक समझे। कब जाना है? जी अभी। मैं तैयार हो क्या? नहीं माँ, आप नहीं आ सकती। क्यों? दरअसल वहाँ ना ज्यादा भीड़ भाड़ अलाउड नहीं है, एक पेशेंट के साथ एक ही आदमी जा सकता है। लेकिन बेटा। अरे माँ मैं हूँ ना, आप क्यों चिंता करती हैं? अच्छा बेटा, लेकिन ध्यान रखना। जी माँ। नंदिनी चले। मोहित कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? अरे तू क्यों चिंता करती है, वो लेके जा रहा है ना, तो अच्छी जगह लेके जाएगा। जा। देखिए मास्टर जी, मुझे बंदा वो चाहिए जो इस फील्ड में एकदम एक्सपर्ट हो। आप कितने टाइम से इस लाइन में? 16 बरस का था मैडम, तब से ये काम कर रहा हूँ। आज तक कभी किसी ने एक बार भी शिकायत नहीं की। ऐसी परफेक्ट फिटिंग करता हूँ कपड़ों की कि जैसे शरीर पे रख के सिले हों। जी ठीक है, फिर आप कल से आ जाइए। ठीक है जी, चलता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। वैसे तुमने अपनी बुटीक का नाम क्या सोचा है? हाय, अभी तो कुछ भी नहीं सोचा भाभी।
वो सब तो मिलके डिसाइड हो ही जाएगा, पहले बाकी चीजें तो डिसाइड हो जाए। अब और क्या बाकी है बेटा? जगह मैं सोच रही हूँ कि मशीन अपने बेडरूम में रख लूं। ना ना बेटा, वहाँ नहीं अच्छा लगेगा। मास्टर आएंगे, उनके कारीगर आएंगे, लोग आते जाते रहेंगे तो फिर कहाँ रखूं? बेटा वो बेटा तुम वहाँ आंगन के वहाँ रख लो, आंगन के उस छोर पे रख लूं? हाँ? हाय, आप लोगों ने तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं आज जाके बाकी सारी चीजें भी ले आऊंगी, और बाकी मशीन तो हमारे पास है ही। हाँ बेटा, मशीन तो है, पर वो तो हाथ वाली है, दर्जियों को तो पैर वाली चाहिए होती है ना। अरे हाँ, कोई बात नहीं, वो भी ले आऊंगी। जसमीत बेटा, मुझे लगता है तुम जल्दबाजी कर रही हो। कागज पे या दिमाग में डिजाइन होना और उसे कपड़े पे उतारना, दोनों में फर्क है बेटा। थोड़ी सी सिलाई सीख लेती तो। सीखूंगी ना माँ, काम के साथ साथ वो भी सीखूंगी। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है, आधे अधूरे ज्ञान से काम शुरू कर रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। छोटी, उसका इतना मन है तो क्या करे ना, और हो सकता है सीख भी जाए। अब तू देखना करिश्मा, सच कहते हैं लोग, औलाद के आने से बड़े बड़े लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। मोहित भी अब जिम्मेदार हो गया है। अच्छा कोयल, अब मैं फोन रखती हूँ, देवयानी बहन को फोन करना है मुझे। वो किटी में कुछ प्रोग्राम है ना, वो बताना है, ठीक है? हेलो, कौन? गिरिजा? अब देवयानी बहन कहाँ है? जरा बुला तो। छोटी माँ तो रसोई में है, नन्ही दीदी के लिए काढ़ा बना रही है। किसके लिए? नन्ही दीदी आई है ना, उनके लिए। आप क्यों नहीं आई? गिरिजा, मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन गिरिजा किसी को बताना नहीं। मैं ना सबको वो सरप्राइज देना चाहती हूँ, ठीक है? ठीक। तो ये नया तरीका ढूंढा है बहू ने अब। मुझसे झूठ बोल के मैं क्यों चली गई? पर मोहित जी, ये तो गलत। हाँ भाभी, लेकिन मैं भी क्या करता, माँ ने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। मोहित जी, अब जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए भाभी, मैं संभाल लूंगा। नंदिनी, पी लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। खबरदार बहू। मेरी पीठ पीछे यहाँ पे क्या चल रहा है? माँ, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको... चुप रहे मोहित, ये लोग तो बेगाने हैं, लेकिन तू तो अपना है ना। तू मुझसे कैसे झूठ बोल सकता है? ये तुझे बहू ने सिखाया या उसके मैके वालों ने? माँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। ये जो भी हुआ है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तो आप प्लीज किसी और को दोष मत दीजिए। हाँ हाँ, यहाँ बैठे बैठे मुझे ही दोष देते होंगे सब लोग कि मैं अपनी बहू पे अत्याचार कर रही हूँ, उसे कहीं आने जाने नहीं देती हूँ, कुछ करने नहीं देती हूँ। मैं उसके दुश्मन नहीं हूँ, अरे होने वाली दादी हूँ मैं। मुझसे ज्यादा चाव किसको होगा उस बच्चे का, इसलिए तो टोकती रहती हूँ कि जच्चा बच्चा सब ठीक रहे। लेकिन बहू, तुम्हें मेरी बातें ठीक नहीं लगती ना? मुझसे ज्यादा इन मायके वालों पे भरोसा है ना, तो यही सही। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे प्लीज रुक्मिणी बहन, नंदिनी को तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ आने वाली है। बच्ची नहीं है वो, ना ही मैं कि आपकी इन बातों से बहल जाऊंगी। रुक्मिणी बहन, आप बात को गलत दिशा में ले जा रही। हम सब तो बस नंदिनी की खुशी चाहते हैं। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। हाँ, लेकिन शायद रास्ता गलत चुना है आपने। तो आप मुझे समझाएंगी कि क्या सही है और क्या गलत? देखिए छोटी माँ, रुक्मिणी आंटी, प्लीज प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। हाँ माँ, बात को समझने की कोशिश तो करिए। आई एम सॉरी माँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं बहू, आगे से ये मौका ही नहीं आएगा। तुम्हें मेरे साथ रहने में घुटन महसूस होती है ना, तो यहीं पे रहो अपने मैके में। माँ, प्लीज आप ऐसे मत कहिए। बस, मुझे इस बारे में और कुछ भी नहीं सुनना है। आंटी प्लीज ऐसे मत कीजिए, 2 मिनट शांति से बैठ के बात करते हैं ना। बस अक्षरा, बस।
अब तुम्हारी कोई भी चालाकियां मुझे नहीं फंसा सकती। रखो अपनी ननद को अपने पास, करो उसकी देखभाल जैसी करना चाहती हो। आंटी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है माँ, बहुत गुस्सा आता है ना आपको, तो मैं भी आप ही का बेटा हूं। वही होगा जो आप चाहती हैं, लेकिन सिर्फ नंदिनी क्यों, आज से मैं और यश भी यही रहेंगे। आपको लगा होगा कि इस बार भी हम लोग आपको मनाने आएंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मोहित जी प्लीज आप नहीं भाभी, कोई जरूरत नहीं है इन्हें समझाने की, जाने दीजिए इन्हें, नहीं जाना मुझे घर वापस। क्या कह रहे हैं जमाई साहब, ऐसे नहीं कहते। मैं जानता हूँ भाभी माँ, लेकिन ऐसे भी तो नहीं बोलते ना जैसे माँ बोलती रहती है हर वक्त। मैं बुरी हूं ना, ठीक है, तो रहे अच्छे लोगों के साथ। माँ प्लीज आप ऐसे नाराज मत होइए, मोहित अभी बहुत गुस्से में है। मोहित जी आप भी प्लीज शांत हो जाइए ना। जाने दो अक्षरा, मुझे अब और कोई नाटक नहीं देखना है। आंटी जी अक्षरा ये क्या कर रही हो तुम? सॉरी आंटी, वो आप चली जाती ना इसलिए। मोहित जी आप कहिए ना आंटी को रुकने के लिए। आंटी आप ही रुक जाइए ना प्लीज, आप ही मान लीजिए। बचपन से लेकर आज तक आपने मोहित जी की कितनी गलतियां माफ की होंगी, ये भी कर दीजिए प्लीज। बच्चा होता तो माफ भी कर देती, लेकिन सयाने उनकी गलतियां नहीं होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर सयाने बार बार गलती करते हैं ना तो उसे गलती नहीं कहते। मोहित जी ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं आप लोग? ये आने वाला छोटू बेबी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पापा और मेरी दादी मेरे लिए लड़ रहे हैं? कितना बुरा लग रहा होगा उसको। अच्छा तो उसे तब भी नहीं लगता होगा जब वो सुनता होगा कि उसकी दादी कैसे हर वक्त उसकी माँ को टोकती रहती, उसे घर में बंद करके रखती है, उसे कहीं बाहर नहीं जाने देती, उस पे इतनी रोक टोक लगा के रखती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करती है। वो तुम्हारे जैसा नहीं है, बड़ा समझदार है। वो समझता होगा कि दादी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि दादी को उसकी और उसके माँ की चिंता है, इसलिए वो दिन भर टोकती रहती है। माँ नंदिनी को ना देखभाल की जरूरत है, बंदिशों की नहीं। देखभाल का भी सबका अपना अपना तरीका है, किसी को समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं? रुक्मिणी बहन बुरा मत मानिए, हम सब जानते हैं कि आपसे बेहतर देखभाल उसकी कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ कि नंदिनी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, उसको इलाज या परहेज की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो खुश रहने की, अपना ख्याल रखने की, और इसका असर दोनों पे पड़ सकता है, नंदिनी पे भी और बच्चे पे भी। ना ऐसा तो कभी मैंने ना चाहा ना कभी सोच सकती हूँ। मुझे लगता है अब छोटू बेबी बहुत खुश होगा कि सब उसकी कितनी परवाह करते हैं। भगवान का शुक्र कि थोड़ी सी तो हंसी आई। अब चलिए अच्छे बच्चों की तरह हाथ मिलाइए और सुलह कर लीजिए। क्यों? जब यश और डुगू लड़ते हैं तब उनसे भी तो हम हैंडशेक कराते हैं ना। थैंक यू माँ। सॉरी बहू, मैं समझ नहीं पाई कि इन सब बातों का तुम पे क्या असर होगा। आगे से ध्यान रखो। ध्यान तो आप अभी भी रख रही थी माँ, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि पहले की तरह ध्यान ना रखें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कम ध्यान रखें। चुप हो जा मोहित, नहीं तो तुम्हारे कान खींच के लंबे करूंगी जैसे बचपन में किया करती थी। वैसे आंटी एक और सुलह करानी बाकी है अभी, आपकी और छोटी माँ की। नहीं अक्षरा, मैं और रुक्मिणी बहन तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम में तो रूठना मनाना चलता रहता है, क्यों रुक्मिणी बहन? जी जी, फिर भी सबकी तसल्ली के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ।
और आप सब लोगों से भी माफी मांगती हूँ। तो चलिए, इस बात पर एक कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े तो बनते ही हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। या घर आई थी अपना पेन ड्राइव लेने। आज की मीटिंग का प्रेजेंटेशन जो है उसमें। ओ, मैं तो कहती हूँ जी, जसमीत ने बहुत ही बढ़िया सोचा है जो उसने घर में ही बुटीक खोली है। इस तरह से वो घर पे भी ध्यान दे पाएगी और बाहर भी। क्यों? वो तो है भाई। लगता है मेरी बात कुछ ज्यादा ही दिल पे लग गई है, तभी इतना जल्दी बुटीक खोलने का ख्याल आ गया। Congratulations जसमीत। हाँ जसमीत, हम सबकी तरफ से ये तो बड़ा अच्छा काम किया तूने बेटा। ये तो अच्छा हुआ, अब हमें दर्जियों के नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे और घर के घर में काम हो जाएगा। जी आंटी। जसमीत, और बिल्कुल सही मौके पे तुमने ये काम शुरू किया है। अब त्योहार ही त्योहार है ना, बहुत ग्राहक मिलेंगे तुम्हें। थैंक यू सो मच। अरे इसको ग्राहक की क्या जरूरत है, घर के घर में इतने ऑर्डर मिल जाएंगे कि बस मैं अपनी किटी में भी बता दूंगी, वहाँ से भी लोग आ जाएंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच आंटी जी। अरे नवरात्रि भी आ रही है ना, तो आजकल में नई साड़ियाँ खरीद लेंगे, फिर ब्लाउज सिलवाने दे देंगे बेटा। जी भाभी माँ। आपको जब खरीदना है तब खरीदिए, मेरे पास एक नई साड़ी पड़ी है, मैं उसे आज ही लेके आऊंगी। और बेटा मैं तुमसे दुगना डिस्काउंट लूंगी, एक तो पहले ग्राहक होने का और दूसरा रिश्तेदार होने का। ओके आंटी जी, डन है, आप आ जाइए बस। अच्छा जसमीत, चलो अब तुम अपने काम पे ध्यान दो और हम जल्दी मिलते हैं। ओके? ठीक है दीदी, बाय बाय। जी सब लोग बहुत ही खुश हैं। रुक्मणी आंटी तो कहती मैं आज ही आ जाऊंगी। हाँ बेटा, रिश्तेदारी की बात है, जरा संभल के रहना। 4 पैसे कम भी आए तो चलेगा, पर रिश्तों में खटास नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए दादी, इन रिश्तों की मिठास हमेशा बनी रहेगी। अरे ध्यान से वो आ रहा। माफ कीजिएगा। नहीं आंटी जी, सही चीज पे आप टोक सकते हैं दीदी को। जाओ वो। हाँ रीना। अच्छा, अभी आना पड़ेगा? ठीक है ठीक है ठीक, मैं आधे घंटे में आती हूँ। भाभी माँ, वो ऑफिस से फोन था, कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा, मैं चेंज करके आती हूँ। चाची, आपने सब सेट कर दिया है ना? हाँ जी। तो फिर आप मेरे लिए कुछ बनाओ ना, कुछ प्रिटी सी ड्रेस। है, मुझे कहाँ आता है ये सब? तो फिर आपने शॉप क्यों खोली? मेरा लड्डू, मेरा काम सिर्फ डिजाइन करना और ऑर्डर लेना है, बाकी का काम तो मास्टर जी संभालेंगे ना। जसमीत बेटा, ये मशीन तुझे चलानी तो आती है ना? मतलब इस बटन से क्या काम होता है? अभी तो नहीं बड़ी माँ, पर इसमें सीडी पड़ी है ना, डेमो सीडी, उसे देख के सीख लूंगी। उसमें कितना टाइम लगेगा? अभी तक तो तैयारियों में ही लगी हुई थी। अब कल से मास्टर जी काम शुरू करेंगे और मैं सीखना। हाँ, मैंने नीरज से कह दिया कि अभी दिवाली तक कोई ऑर्डर ना ले, हम पहले ही ओवरबुक्ड हैं। और वो जो चेन्नई वाले क्लाइंट्स हैं ना, उनके भी सैंपल्स देखने हैं, और उसके बाद फिर वो। बाप रे, आप तो सच में इतना पैक्ड हैं। बस अब प्रे कीजिए कि और ऑर्डर ना आ जाए आपको। प्रे करने का भी टाइम नहीं है नैतिक। अच्छा, कब से मैं अपनी बताई जा रही हूँ, आप बोलिए ना, आपने क्या क्या किया? कुछ नहीं, मैं रुपेश के साथ मॉल गया था, किसी से मिलना था और उसे पिज्जा खाना था। बहुत खुश हुआ होगा ना वो? हाँ अक्षरा, किसी दूसरे की खुशी देख के जो खुशी मिलती है ना, उसका कोई मोल नहीं होता। और ऐसा नहीं है नैतिक कि हम किसी दूसरे को वो खुशी अपने पैसों से ही दे सकते हैं, हम अपने शब्दों से और दूसरे की हिम्मत बढ़ाने से भी दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ, You just go and tell him, अगर उसने आज के आज ही मेरा काम नहीं किया ना, तो मैं उसका ना इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। बोल देना उसको जाके। बुआ, कुछ दिन के लिए रुको ना, बहुत मजा आएगा। जरूर रुकेंगे नक्श, एक बार यश के वेकेशन हो जाए फिर आएंगे रुकने। प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। मुझे लगा था ऑफिस में से जल्दी निकल जाऊंगी, लेकिन टाइम लग गया बहुत। बहू, ये क्या लाई है तू? फ्रूट्स है भाभी माँ, अच्छे मिल गए, खत्म हो रहे थे ना। मम्मा, आप मेरी पेंसिल लाई? हाँ बेटा, वो शॉपिंग बैग में। मैं खुद निकाल लेता हूँ। Heads up! ये क्या है डुगू? गन आपके बैग से निकली, आप मेरे लिए लाई हो? नहीं, मुझे नहीं पता ये किसकी है। और आपको कैसे मिली? अभी तो निकली, ये बहुत हैवी है,
रियल है, मैं चला कर देखूं? नहीं, रुको, छोड़ो। किसका है ये? मुझे कुछ नहीं पता। भाभी, मुझे लगता है ये आपके बैग में किसी ने डाल दी होगी, अपना बैग समझ के। हो सकता है मोजी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, ये बैग चेक कीजिए, शायद कुछ और भी हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।